अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन। चूँकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराने से पहले और ड्यूरिंग क्या स्टेप्स हैं और क्या प्रूडेंट प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि एक एफिशिएंट कंपनी रजिस्टर करने में आप कामयाब हो। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर ये फैसला करता है कि उसको कोई नया बिज़नेस करना है या बिज़नेस एडअप करना है जिसमें वो प्रॉफिट शेयरिंग भी करना चाहता है, लॉस शेयरिंग भी करना चाहता है, लायबिलिटी और रिस्क को भी लिमिट करना चाहता है और पावर भी डेलीगेट करना चाहता है और साथ ही दूसरों पे एतमाद भी करना चाहता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने का फ़ैसला कर ले। जब वो ये फ़ैसला करे तो टैक्स एक्सपर्ट से भी ज़रूर मशवरा करे, क्योंकि कौन सी कंपनी और किस जगह पर रजिस्टर कराने से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है और क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे जो कि चीज़ें एक प्रूडेंट हैं टू एस्टेब्लिश द कंपनी। सबसे पहले ये डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी में और नेचर ऑफ बिज़नेस क्या होगा, ताकि उससे पेड अप और ऑथोराइज्ड कैपिटल डिसाइड करने में आसानी हो। उसके बाद रिलायबल पार्टनर शेयर होल्डर अगर तलाश करने हैं तो उनको भी तलाश कर लिया जाए। स्टेप 2। स्टेप 3 जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर भी फाइनल करना होगा कि किसको कितने शेयर दिए जाएंगे, शेयर एलोकेट किए जाएंगे। ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है स्टेप 4 में कि जिनको शेयर दिए जा रहे हैं उनके पास बैंक में कैश अवेलेबल है उस अमाउंट का। अगर उनके पास है तो स्टेप 5 में उनको उतनी अमाउंट का क्रॉस चेक कंपनी जो नाम तजवीज़ किया है या रजिस्टर हो गया, आफ्टर रजिस्टरिंग नेम ऑफ द कंपनी उतनी अमाउंट का उनसे क्रॉस चेक भी ले लिया जाए। सम टाइम ये होता है आप कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं और पता चलता है कि पेड अप कैपिटल जो है विद इन 60 डेज़ वो जमा कराना है कंपनी के अकाउंट में और वो जमा नहीं होता और आप वायोलेट करते हैं लॉ। उसके बाद स्टेप 6 है कि 3 एप्रोप्रिएट नेम प्रायोरिटी में सिलेक्ट करें। उसमें से कि एक नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको बेस्ट नाम लगता है। दूसरा नाम भी थोड़ा सा चेंज करके जो बेटर लगता है वो भी एक, जैसे DX भी प्राइवेट लिमिटेड से कि ये सेकंड चॉइस है आपका। और तीसरा प्रायोरिटी है गुड कि आपको नाम लगता है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो आप तीनों नेम फाइनलाइज करेंगे शेयर होल्डर्स के साथ, ताकि वो आप एक्सपर्ट को या लीगल एडवाइज़र को दे दें कि इन नामों की प्रायोरिटी में देखें कि पहला नाम हमें मिल जाए, वो नहीं तो दूसरा मिल जाए, दूसरा नहीं तो तीसरा मिल जाए। उसके बाद स्टेप 7 जो है 6 कलर पिक्चर स्कैन ऑफ CNIC वैलिड CNIC की 6 कापियाँ भी शेयर होल्डर की या इनिशियल जो मेमोरेंडम पे साइन करेंगे उनकी हासिल कर लें ताकि ये मुश्किल ना हो आप। उसके बाद 8वां स्टेप जो है वो ये है कि सारे शेयर होल्डर की अपने CNIC भी होने चाहिए, नहीं है तो अप्लाई करके वो भी हासिल कर लें, क्योंकि शेयर होल्डर का टैक्स पेयर होना बड़ा ज़रूरी है बिफोर वो कंपनी का डायरेक्टर बन सके या सब्सक्राइबर। प्रोफाइल ऑफ ईच डायरेक्टर भी
ले लें, ईच सब्सक्राइबर भी ले लें कि वो क्या करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, ताकि कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें प्रोफाइल की इंतहाई ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्वेयर कंपनी बनानी है, उसमें प्रोफाइल की ज़रूरत है, मुदारबा बनाना है, बैंकिंग कंपनी है, मतलब इसी तरह मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं जहाँ पे प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी पहले से ले लें जो भी आपने कंपनी बनानी है, वट एवर द बिजनेस नेचर है। स्टेप 10 में मेक श्योर यू नो ईच अदर, एटलीस्ट शेयर होल्डर को अच्छी तरह जानते हैं। अगर नहीं जानते तो बैकग्राउंड ज़रूर वेरीफाई कर लें। आजकल कुछ लोग कन्वेक्ट होते हैं पहले से, कुछ लोग पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन होते हैं, कुछ फॉरेन नेशनैलिटी भी होल्ड करते हैं, कुछ लोग वैसे ही फॉरेन नेशनल्स हैं उनके पास। तो आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि आप अपने लॉयर को बता सकें, सो दैट वो कंपनी फार्म करते हुए इन चीज़ों को कंसिडर भी करे और आपको गाइड करें। स्टेप 11 जो है, एट लीस्ट 2 कलर पिक्चर भी हासिल कर लें ईच सब्सक्राइबर और शेयर होल्डर से। स्टेप 13 जो है वो 12 जो स्टेप है, आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट ज़रूर बनाएं जो भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ताकि वो फिजिबल है, उसमें क्या पोटेंशियल है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या कंपटीटर्स हैं। तो वो पूरा सर्वे हो कि वो डिमांड एंड सप्लाई क्या है, और ये सारी नेचर पे एक फिजिबिलिटी स्टडी ज़रूर करें और वो भी किसी एक्सपर्ट से कराएं। 13 स्टेप ये है कि बिज़नेस प्लान भी ज़रूर बनाएं कि बिज़नेस प्लान शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है, कि उसमें एक्सटेंशन है, उसमें क्या क्या आप चीज़ें इनोवेटिव लाना चाह रहे हैं, कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे, ये सारा भी उसी के अंदर होना चाहिए। स्टेप 14 ये है कि ऑब्टेन वैलिड ईमेल आईडी ऑफ ईच डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड सब्सक्राइबर। उनकी ईमेल आईडी और पासवर्ड और ये सारा वर्किंग ईमेल होनी चाहिए, ताकि उसकी ज़रूरत डिजिटल सिग्नेचर और कंपनी को ई रजिस्ट्रेशन में ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्टेन वैलिड पर्सनल सेल नंबर, ऐसा सेल नंबर जो उनके नाम पे हो सारे, वो सेल नंबर भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी इसकी ज़रूरत पड़ेगी डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए। और स्टेप 16 ये है कि एक्यूरेट रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए हर डायरेक्टर और सब्सक्राइबर का, और बिज़नेस एड्रेस भी होना चाहिए और रेजिडेंशियल एड्रेस भी होना चाहिए, ताकि उनसे ऑब्टेन करंट ऑक्यूपेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, कि कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, ये उसके ऑक्यूपेशन है, ये ज़रूर हासिल करें। ये स्टेप 17 है। स्टेप 18 में आ जाएं, ऑथराइज्ड कैपिटल ज़रूर डिसाइड कर लें, उसके बारे में आपको लीगल एक्सपर्ट गाइड करेगा अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी एंड बिजनेस प्लान। और पेड अप कैपिटल भी डिसाइड कर लें। पेड अप कैपिटल शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन द ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो है कि फ्यूचर में आपने कॉल करना है, कोई और इन्वेस्टमेंट कॉल करनी है सेम शेयर होल्डर से, तो आपको बड़ा साइज रखना होगा, और इसी तरह राइट शेयर वगैरह दे सकते हैं आप। उसके अलावा स्टेप 19 जो है वो सिटी और प्रोविंस ज़रूर डिसाइड करें जहाँ पे कंपनी का बिज़नेस है, और कहाँ पे कंपनी को रजिस्टर कराना है, और कहाँ पे कंपनी का रजिस्टर एड्रेस होना चाहिए। ये भी पहले से डिसाइड कर लें, ताकि एक एक स्टेप पे वो लीगल मतलब लॉयर आपको डिस्टर्ब ना करे, और सारों को फिर कांटेक्ट करना ये बड़ी हैसल होती है। ये इन्फॉर्मेशन अगर ना ली जाए तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ये तो आप प्रोफेशनल लॉयर को मिलने से पहले ही चेकलिस्ट को देख के इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। स्टेप 20 जो है, आइडेंटिफाई एंड फाइनलाइज हु विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड कंपनी सेक्रेटरी। ये नॉर्मली विद इन द सेम डायरेक्टर्स ही आप डिसाइड कर सकते हैं, कोई सेपरेट रखना है तो वो भी
आप डिसाइड कर सकते हैं, ताकि फार्म 1, फार्म 28, फार्म 29, फार्म 21 वगैरह को फिल किया जा सके। ये इन्फॉर्मेशन होगी तो साथ ही आप ये भी सप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 21, लीगल एडवाइज़र पहले दिन से ही अगर आप हायर कर लें रिटेनरशिप पे या जैसे भी, तो ये बड़ा अच्छा होगा, ताकि एक एक स्टेप पे वो आपको गाइड करे और आपके साथ रहे, और आपको ये इकनॉमिकल भी पड़ेगा और इसका बड़ा फ़ायदा होगा। ये लॉ के मुताबिक रिक्वायरमेंट भी है टू हैव ए लीगल एडवाइज़र ऑफ ईच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन रिटेनरशिप। स्टेप 22, हैव ए मीटिंग विद लॉयर एंड अकाउंटेंट और एडिटर, और उनसे फीडबैक कमेंट्स लें कि ये मेरा प्लान है, ये मेरे चीज़ें हैं, तो आप गाइड करेंगे क्या करना है। देन स्टेप 22 में इमीडिएटली देन रजिस्टर एंड रिजर्व द नेम ऑफ द कंपनी बाय सबमिटिंग 3 नेम्स, और उसका एड्रेस वगैरह। अब आपने मैनुअल कंपनी रजिस्टर करने से अवॉइड करना है। शायद आप मैनुअल आहिस्ता आहिस्ता बंद भी हो जाए, क्योंकि मैनुअल पे बहुत देर लगती है और ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, फ़ी भी ज़्यादा होती है, और सब्सिक्वेंटली भी आपको बड़ी दुश्वारी होती है। लिहाजा आप कंपनी को डिजिटल ई पोर्टल पे रजिस्टर करें और यू विल बी वेरी रिलैक्स। जो जब भी कभी कोई चीज़ आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट या कोई सबमिशन, आप अपने दफ्तर में बैठे हुए पैसे जमा करा सकते हैं, बैठे ही आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, और ये सारा ईमेल के ज़रिए आपको मिल भी जाएगी कापी। आस्क लॉयर और अकाउंटेंट टू ड्राफ्ट योर मेमोरेंडम। प्रोफेशनल पीपल मस्ट ड्राफ्ट द मेमोरेंडम। वैसे तो मैंने देखा है कि कई खुद भी मेमोरेंडम ड्राफ्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें मैंने हमेशा जब बाद में मुलाकात हुई तो बड़ी डिफ़िकल्टी मैंने देखी है। समटाइम वो रॉन्ग पेड अप कैपिटल रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ्यूचर कास्ट सिग्निफिकेंट बढ़ जाती है और उनको पता नहीं होता। टैक्सेशन के इश्यूज बढ़ जाते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट कंपनी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसीलिए प्रोफेशनल आदमी इसीलिए बने हैं कि उनकी रहनुमाई ली जाए, और दे आर ऑलवेज वैल्यूएबल, हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह स्टेप 25 है, जब मेमोरेंडम ड्राफ्ट हो जाए उसको केयरफुली आप भी पढ़ें एक एक लफ्ज़, और सारे डायरेक्टर पढ़ें, फिर उसको साइन कर दें फाइनल, और विटनेस हो के इलेक्ट्रॉनिकली देन सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट कर दें। डॉक्यूमेंट एक तो मेमोरेंडम है, एक आर्टिकल है, CNIC की कापीज़ हैं सब्सक्राइबर की, और पेड फ़ी चालान लोड कर देना है। फ़ी भी ऑनलाइन जमा हो जाती है, और फार्म 1, फार्म 21 और फार्म 29 भी साथ ही फिल कर देने हैं। उसके बाद आपने ई सर्विस पोर्टल जो है वो कंपैटिबल है विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा वो इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं होगी। ऑल्सो यू हैव टू सेलेक्ट वेरियस सर्विसेज विच आर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल, आपको NTN सेपरेट से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा कंपनी का। वो अगर आप टेक कर देंगे तो साथ ही NTN कंपनी जो ही रजिस्टर होती है, NTN सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। साथ ही सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, साथ ही प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, EOBI में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, लेबर डिपार्टमेंट में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री एक्ट या जो भी आप कहेंगे रजिस्टर हो जाएगी, सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, वर्कर वेलफेयर फंड में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी। अगर आप चूज़ करते हैं कंपनी 3 से 5 वर्किंग डे में रजिस्टर हो जाए तो इसको फास्ट ट्रैक कहते हैं। अगर 3 से 7 दिन में हो जाए, 5 से 7 दिन में हो जाए तो ये एक नॉर्मल है। तो ये भी आप सेलेक्ट कर लें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मैनुअल भी करेंगे तो 7 दिन में, 5 से 7 दिन में आ जाएगी। कोशिश करें कि 5 to 7 days चूज़ कर लें until there is any exigency or emergency। 28 स्टेप है, आफ्टर सबमिशन ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स
to the satisfaction of SCCP as per requirements, your company will be registered and you will receive your documentation. इम्पॉर्टेंट ये है कि SCCP टीम जो है बड़ी डेडिकेटेड एंड बड़ी प्रोफेशनल है, और मैंने नहीं देखा कि कभी हमें डिले या प्रॉब्लम हुई हो, और वो हमेशा अपनी डेडलाइन को मीट करते हैं। आप कॉल करेंगे तो आपको गाइड करेंगे, आपकी कार रिसीव करेंगे, आप ईमेल करेंगे तो जवाब देंगे। तो आई हाईली अप्रिशिएट SCCP टीम वेयर एवर दे आर डूइंग ग्रेट वर्क एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी लॉयल, वेरी डेडिकेटेड टीम। SCCP के स्टाफ की एग्जांपल मैं हर जगह देता हूँ। समीडा के ज़रिए भी आप कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं और वो आपकी 15,000 तक फ़ी भी रिमर्स कर देते हैं। अपने एक्सपर्ट के ज़रिए वो रजिस्टर कराएंगे और 15,000 तक रिम्बर्समेंट भी वो कर देंगे। और कंपनी रजिस्टर ऑन 15,000 तक भी हो सकती है, पेड अप कैपिटल पे डिपेंड करता है। 15,000 तक कंपनी प्रोफेशनल आपको ऑनलाइन रजिस्टर करा देगा, प्रोवाइडेड यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट, और उसका कम से कम टाइम कंज्यूम करते हैं। वैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन डिपेंड्स, मिनिमम मेरा ख्याल है 15,000 से लेके 5 लाख तक भी फ़ी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल एंड डायरेक्टरशिप्स, एंड डिपेंड करता है कि फॉरेन कंपनी को रजिस्टर करा रहा है, कोई पब्लिक लिमिटेड करा रहा है। उसके बाद कुछ ऑनलाइन FAQs हैं, ई सर्विस, लिस्ट ऑफ SCCP ऑफिस भी देखें, SCCP स्केड्यूल ऑफ फीस भी आप चेक करें वेबसाइट पे, सैम्पल मेमोरेंडम भी देखा जा सकता है, ई सर्विस गाइड भी आप पढ़ें, और SCCP इनकॉर्पोरेशन फ़ी कैलेंडर पे आप पेड अप कैपिटल लिखेंगे तो वो आपको फ़ी भी बता देगा। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये सारी मेरी वीडियो देखी है। मैं चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने मुफीद कमेंट भी दें। मैं इसको PDF फाइल को भी डाउनलोड कर दूंगा ताकि आप इस चेकलिस्ट को मज़ीद देख सकें। और डिजिटल सिग्नेचर अब SCCP डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर देती है, प्रोवाइडेड के यू लोड द इंफॉर्मेशन, और सारी चीज़ें आसान से आसान तर कर दी गई हैं SCCP की तरफ से आपके लिए। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और सजेशन दें कि आप किस सब्जेक्ट पे चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।